वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब श्री माधुर्य कादम्बरी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपको पता ही है, बड़े ही सुरसिक आचार्य हैं हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी, जिन्होंने न केवल श्रीमद् भागवतम की बड़ी सुंदर टीका की, सारार्थ दर्शनी टीका, अपितु उन्होंने समस्त साधकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया है, माधुर्य कादम्बनी, जिसके पठन पाठन से व्यक्ति समझ पाता है कि साधना क्या चीज़ है, अपराध क्या चीज़ है, आसक्ति, प्रेम, ये सब क्या है। तो श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक के समस्त स्तर, वहाँ आने वाली समस्त बाधाएं, साधक को कैसे चलना चाहिए, साधक स्वयं कहाँ पर खड़ा हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है इस अनुपम ग्रंथ को पढ़ करके। और गुरुदेव समस्त भक्तों के लिए सदा सर्वदा चिंतित रहा ही करते थे, इसीलिए गुरुदेव ने जहाँ पर अनेकानेक ग्रंथ प्रकाशित किए, वहाँ पर श्री माधुर्य कादम्बनी को भी उन्होंने प्रकाशित किया है हमारी सुविधा के लिए। तो आपने अभी तक सुना कि अनर्थ निवृत्ति के बारे में, यानी अनर्थ क्या है। अनर्थ निवृत्ति हो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अनर्थ क्या है। तो हमने 4 प्रकार के अनर्थ जानने हैं, जिनमें से 3 प्रकार के अनर्थ जाने गए। पहला था दुष्कृति से उत्थित अनर्थ, दूसरा था सुकृति से उत्थित अनर्थ, और तीसरा जो आपने सुना बहुत लंबे समय तक चला, वो है अपराधों से उत्थित अनर्थ। अपराध से जो अनर्थ उठे, यानी कि जो महत अपराध से उठते हैं, नाम अपराध से, या भगवान की सेवा में जो अपराध हो जाते हैं, या धाम के प्रति अपराध हो जाते हैं, इस तरह से विभिन्न अपराध जो हम करते रहते हैं, उनसे जो अनर्थ पैदा होते हैं, वो हमारी भक्ति के बहुत बड़े अंतराय हैं। हमने जाना कि भक्त अपराध कितना भयंकर है, और गुरुदेव ने कृपा करके समस्त नाम अपराधों के बारे में ही जानकारी दे दी। तो ये अनर्थ वस्तुतः क्या हैं, ये आप जानते ही हैं। अनादिबद्ध जीव की भोग वासना या दुर्वासना ही अनर्थ समूह का मूल है। ये जो हम अपने को सुख देना चाहते हैं, भोग की कामनाएं रहती हैं, भोग वासना अंदर रहती है, यही अनर्थ का मूल है। आपने जाना कि दुष्कृति से उत्थित अनर्थ क्या है। एक बार फिर से इस पर चर्चा कर ली जाए। दुष्कृति से जो उत्थित अनर्थ है वो है ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, ये जो सब कुछ है, द्वेष आदि, जहाँ पर हम ये सोचते हैं इन 5 क्लेशों के बारे में कि जहाँ पर हम अनित्य वस्तु को नित्य मान लेते हैं, जहाँ पर हम इस जड़ वस्तु में, जड़ देह में पूरे अभिनिविष्ट हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ये सब दुष्कृति से उत्थित हमारे अनर्थ हैं। तो देह देहिक में मैं और मेरा बुद्धि, ये दुष्कृति से उत्थित अनर्थ है, और आमतौर पर ये व्यक्तियों को लगा ही रहता है। ज़्यादातर सभी लोग इसके शिकार रहते हैं। और सुकृति से उत्थित अनर्थ ये है कि जब व्यक्ति का मन करता है कि मैं स्वर्ग आदि जाऊं, ऐसे पुण्य करने लगता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, स्वर्ग में मेरे को बहुत सुख मिलेगा, तो वहाँ भी भोग की कामना है, तो वो भी सुकृति से जात अनर्थ है। गुरुदेव कहते हैं कि मुक्ति कामना भी सुकृति से जात अनर्थ के अंदर ही है, वो कोई अलग नहीं है, वो भी अनर्थ है। मुक्ति कामना कि मैं मुक्त हो जाऊं, वो भी अनर्थ है। फिर तीसरी बात जो हमने सुना था वो ये था कि अपराध से उत्थित अनर्थ क्या है। अपराध से उत्थित अनर्थ में बहुत कुछ हमने जाना। आज जो है 4थे प्रकार के अनर्थ के बारे में हम जानेंगे। गुरुदेव की पीयूष कणा व्याख्या का अवलंबन लेंगे, जहाँ पर बताया गया है कि 4था प्रकार का अनर्थ है भक्ति से उत्थित अनर्थ। ये भक्ति से जो अनर्थ उत्थित होता है, ये बड़ा भयंकर है। गुरुदेव कहते हैं
कि देखो ये जो अनर्थ है चूँकि भजन से उत्थित होता है, हालांकि ये मानना बड़ा मुश्किल होता है कि भजन करके भी क्या कोई अनर्थ उत्पन्न हो सकता है। भजन तो भगवान से मिलाने वाली चीज़ है। भजन तो साधन भजन गुरुदेव कहते हैं कि वो तो ब्रह्मानंद से भी ज़्यादा आनंद देने वाला है। तो फिर वहाँ किसी अनर्थ की उपस्थिति भला कैसे रह सकती है। तो यहाँ पर कहा गया कि अनर्थ है जो लोग भगवान का भजन करते हैं स्वभावतः ही उनके प्रति सभी लोग आकर्षित होने लगते हैं, सब उन्हें प्यार करने लगते हैं, धीरे धीरे सबको वो अच्छे लगने लगते हैं। सीधी सी बात है। भगवान के जो भक्त हैं और जो सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं, तो उनकी भक्ति से जब भगवान आकर्षित हो जाते हैं तो जीवात्मा आकर्षित नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। समस्त जीवात्माएं आकर्षित होने लगती हैं उस भक्त के प्रति, उससे बात करना चाहती हैं, उसे प्रेम करने लगती हैं। तो धीरे 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 भजन काल में साधक के निकट स्वाभाविक रूप से ही, मतलब साधक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता अलग से, अपने आप ही लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि मिलने लगते हैं। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये साधक के प्रेमोन्नति तक जाने में भयंकर बाधा है। वो प्रेम की स्तर को पा ही नहीं सकता अगर वो बीच में फंस गया लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा में। और अधिकांश जो भक्त हैं वो यही मारे जाते हैं। वो अपना घर भी छोड़ के चले आते हैं, बाल बच्चे भी त्याग देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नामक जो पिशाच है वो ऐसा घेर लेता है, ये अनर्थ ऐसा घेर लेता है कि वो जानते हैं, समझते हैं, तो भी इसके चंगुल से निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो प्रेम लिप्सु साधक है, यानी जो प्रेम का लोभ रखता है कि मुझे कृष्ण प्रेम मिले, यही एक लोभ जिसके हृदय में रहता है, उसको सब तरीके से सतर्कता के साथ भजन करना होगा ताकि वो इन प्रकार की स्पृहाओं से, लोभ से, लिप्सा से बच सके। गुरुदेव एक जगह कह रहे थे कि देखो भाई, जो भगवान का भजन करता है तो यश तो उसका होगा ही, उसका यश फैलेगा ही, है ना। बहुत सुगंधित पुष्प हो तो उसकी सुगंध फैलती ही है। इसी प्रकार से जो भगवान का भजन करता है तो उसका यश, उसकी प्रतिष्ठा अपने आप फैलती है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो प्रतिष्ठा मिल गई वो तो इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा मिले इसका प्रयास करना, इसके लिए यत्नशील होना, प्रयत्नशील होना, ये एक भयंकर अंतराय है, ये एक भयंकर बाधा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है ना, अगर इसकी कामना एक बार हृदय में आ गई, एक बार हृदय इन कामनाओं से रंग गया, तब भजन साधन करके भी आपको, हमें ये अनर्थ ही मिलेगा। यानी भजन साधन इस अनर्थ को हटाएंगे नहीं, ये अनर्थ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हृदय में जो चाहत है कि मेरी पूजा हो, लोग मुझे माने, लोग मुझे झुक झुक के प्रणाम करें, तो वो तो बहुत गड़बड़ है ना। होना क्या चाहिए था, एक जगह पढ़ रही थी मैं, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ही कह रहे हैं श्री वृंदावन महिमामृतम में कि हे साधक, हे भक्त, तुम वृंदावन धाम में आओ और यहाँ रहो और सदा सर्वदा अपने सम्मान से डरो, और जब तुम्हारा अपमान होए तो खूब खुश हो जाओ, मेरा अपमान हुआ, बड़े प्रसन्न हो जाओ। अपमान आपको बेधना नहीं चाहिए, वो आपको कष्टप्रद नहीं लगना चाहिए, वो सुखप्रद लगना चाहिए, और सम्मान उससे डरना चाहिए, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई साधन भजन करेगा तो ये अनर्थ ही हाथ लगेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो अनर्थ है ना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इसको बोला गया है कि जैसे मान लो भक्ति है, भक्ति की कल्पलता है, वो कल्पलता कहाँ जाएगी, वो लता कहाँ जा रही है, कहीं तो जा रही है ना।
तो भक्ति की कल्पलता जा कर के ब्रह्मांड को भेद करके, विरजा नदी को पार करके, समस्त जो भगवत लोक हैं उन्हें पार करके गोलोक में जा कर के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से लिपट जाती है। सोचिए, यहाँ से हृदय से उठती है और वहाँ जा कर के लिपट जाती है। लेकिन जैसा कि होता है, अगर नया नया कोई पौधा लगाया जाए, चाहे वो कितना भी काम का पौधा क्यों ना हो, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसके आसपास, क्योंकि हम तो डाल रहे हैं उसके अंदर, खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पर देखते हैं धीरे धीरे उसके आसपास थोड़ी थोड़ी घास वास उगने लगती है, जिसे खरपतवार कहते हैं। समय रहते अगर इन खरपतवारों को नहीं रोका जाता है तो हम देखते हैं कि जिस पौधे को हमने लगाया था वो तो छोटा ही रह गया और खरपतवार लंबी लंबी हो गई। उनके बीच में पौधा ढूंढना पड़ता है कि पौधा कहाँ गया। तो श्रीमन महाप्रभु ने ये जो अनर्थ है, भक्ति से उत्थित अनर्थ, इसकी तुलना भक्ति कल्प वृक्ष के साथ ये जो खरपतवार हैं, उपशाखाएं हैं, इनसे की है ना। उपशाखा या ये जो है उपशाखा, वो मूल वृक्ष से ही पैदा हो जाती है, मूल वृक्ष में पैदा हो जाती हैं और सारे वृक्ष का रस अपना चूस लेती हैं, खुद परिपुष्ट हो जाती हैं, और जो वृक्ष के लिए रस गया था वो नहीं चूस पाता है, स्तंभित हो जाता है और शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। इसी प्रकार से भक्ति से उत्थित ये जो अनर्थ है, जहाँ पर धन प्राप्त करने की चाहत रहती है कि मेरे पास बहुत धन आए, अब तो बहुत पैसा आ रहा है, यश, लोग मुझे जाने, खूब जाने, और पावर हो मेरे पास, मैं कहीं का कुछ हो जाऊं, लोग माने मेरी पावर को। तो ये अपनी वृत्ति के द्वारा साधक के चित्त को रंजित कर देती हैं, रंग देती हैं अपने रंग में, और मूल भक्ति लता को कुंठित कर देती हैं, वो आगे नहीं बढ़ने पाती है। श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को जब शिक्षा दी तो उन्होंने कहा था, किंतु जोदी लतार अंगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जतो असंख्य तार लेखा, निषिद्धाचार कूटिनाटी जीव हिंसन, लाभ प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखा गण, सेक जल पाइया उपशाखा बाढ़ी जाए, स्तब्ध हुईया मूल शाखा बाढ़ीते न पाए, प्रथमे उपशाखार कोरिबे छेदन, तबे मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन। तो श्रीमन महाप्रभु ने भी कहा था कि अगर लता के आसपास उपशाखा उठती है तो वो उपशाखा क्या है, ये भक्ति लता के आसपास जो उठी, तो वो पहले तो है भोग की चाहत, मैं ये भोगूं वो भोगूं, हर तरह के भोग की चाहत, और फिर है मुक्ति की चाहत, वो भी अनर्थ है, मुक्ति की चाहत। भगवान कह रहे हैं कि असंख्य तरह के हैं ये अनर्थ। निषिद्धाचार, वो आचरण जो हमें नहीं करना चाहिए भजन में आकर, है ना, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें मान लो हम आ गए भजन में तो हमें फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए, और भी अनेक चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। या कूटी नाटी, कपटता नहीं होनी चाहिए कि मन में कुछ एक और बाहर कुछ अलग, ऐसी कपटता नहीं होनी चाहिए। या जीवों के प्रति हिंसा, इसे मार दिया, उसे डांट दिया, उसमें दोष देख लिए, और लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जितने भी हैं वो सब, ये सब क्या है, उपशाखा हैं। तो ये जो उपशाखा है, ये कीर्तन, श्रवण, स्मरण, वंदन आदि जो नवदा भक्ति हैं, वो मानो कि वो जल है जिसके द्वारा हमें भक्ति लता को सिंचित करना है। मगर ये जल पाकर के भक्ति लता नहीं बढ़ती है, क्योंकि वहाँ उपशाखाएं पड़ी हुई हैं ढेर सारी, तो वो उपशाखाएं बढ़ती चली जाती हैं, और मूल शाखा बढ़ नहीं पाती है, स्तंभित हो जाती है। इसीलिए सलाह दी है श्रीमन महाप्रभु ने कि पहले उपशाखा को काट डालो। हम भी ये देखते हैं, कोई किसान अगर होगा तो देखता है कि खरपतवार काट रहा हूँ, क्यों, ताकि मेरा जो फसल है अच्छे से हो, खरपतवार को उखाड़ देता है। तो पहले उपशाखा को काट डालो ताकि मूल शाखा बढ़ करके श्री वृंदावन धाम पहुँच जाए, हमें प्रेम फल की प्राप्ति हो। जब हम कोई पेड़ उगाते हैं तो आशा करते हैं कि हमें उससे कोई फल मिलेगा,
लेकिन यहाँ पर जो फल है वो कोई आम फल नहीं है, वो फल है प्रेम रूपी फल, है ना, प्रेम रूपी फल की प्राप्ति। आगे बोला गया, गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने यहाँ पर भुक्ति मुक्ति की कामना को, निषिद्धाचार को, कपटता को, जीव हिंसा को, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा आदि को उपशाखा कहा है। कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कामना ही कृष्ण नित्यदास जीव की कपटता है। कपटता का मतलब क्या है? कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कामना, वो क्या है? कपटता है। हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और इस दास से पद में और आगे बढ़ते जाएं कैसे भी करके, ये हमारा जो है प्रयास रहना चाहिए। अगर इस प्रयास से हम दूर हैं तो वो कपटता है। गुरुदेव कह रहे हैं ये सब ही जीव की दुर्वासना है, क्योंकि भोग की वासना रहती है आमतौर पर जीव के अंदर कि मैं भोग करूं। ये सब हमारी दुर्वासनाएं हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर एक दुर्वासना चित्त में उदित हुई ना, तो अनेक प्रकार की दुर्वासनाएं चित्त को घेर लेंगी, बस उनको रास्ता मिल जाएगा। जैसे मेड़ बनाई हो किसी ने अपने खेत की रक्षा के लिए, अगर वहाँ एक छेद हो गया है और थोड़ा सा जल वहाँ चला गया अंदर, तो फिर तो जल ही जल पहुँच जाएगा, रास्ता बनता चला जाएगा। ऐसे ही बोला, एक दुर्वासना अगर चित्त में आ गई तो फिर चित्त दुर्वासनामय हो जाएगा। आपको याद है गुरुदेव ने मय शब्द का अर्थ बताया था जब हमने कहा था सुखमय वृंदावन, यानी प्रचुरतम सुख। जब यहाँ बोला गया दुर्वासनामय, तो माने प्रचुरतम दुर्वासना से युक्त हो जाएगा हमारा चित्त, है ना। और तब भक्ति वासना हृदय से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दुर्वासनाएं रहेंगी तो भक्ति वासना कहाँ रहेगी? तब हम चाहे आश्रम में रह रहे हों, घर में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, तो हमारा यही मन करेगा कि हमें और धन मिल जाता, वो आदमी आ रहा है वो हमको बहुत सारा पैसा डोनेट कर जाता, या फिर जो है हम इस आश्रम के कुछ बड़े बन जाते, या आज चलो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ उत्सव है, बहुत सारे संतों से मिलेंगे, उनसे मीटिंग होगी और मीटिंग में यही सब होगा। दुर्वासना, कृष्ण दास में मैं आगे जाऊं, कृष्ण प्रेम मिले, अब वहाँ वो जगह रही नहीं। अब बस एक ही चीज़ रही, कैसे करके मैं जो है पावरफुल बनूं, है ना। ये नहीं कि एज अ डिवोटी पावरफुल बनूं, कि मैं भक्त के रूप में इतनी पावर हो कि मेरे अंदर भजन शक्ति रहे, मैं सदा भजन में डूबा रहूं, ये नहीं है। अब यहाँ पर एक कुछ बनूं, बहुत बैंक बैलेंस हो, मुझे पता हो उंगलियों पर कि मेरे पास कितना पैसा है और कितना आ रहा है अथाह, है ना। तो बोला गया तब भक्ति वासना चली जाएगी। भोग वासना और लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की वासना हृदय में अगर रही, अगर देख लीजिए तो इससे क्या होगा? अगर लाभ, ढेर सारा लाभ हो, मुझे मेरी लोग पूजा करें, हर जगह मेरा सम्मान हो, माता जी करके दंडवत करते जाएं, गिरते जाएं सामने सामने, अगर इस तरीके से भाव रहा, तो गुरुदेव कह रहे हैं तब उसको चरितार्थ करने के लिए क्या होना शुरू हो जाएगा? मिथ्या भाषण। बात बात पे हम झूठ बोलेंगे, बात बात पे कटुक्ति, कड़वी बातें बोलेंगे, किसी का भी दिल दुखा देंगे आसानी से। हमें लगेगा ही नहीं कि हाय हमने उसका दिल दुखा दिया, कोई पछतावा भी नहीं होगा, हमें लगेगा वो इसी लायक था। हाथ में माला चल रही है, सब कुछ हो रहा है लेकिन अब कुछ और चीज़ आ गई है हृदय में, अभी प्रेम वासना खत्म हो गई है। कटुक्ति होगी और परहिंसन होगा। ऐसा सुना है मैंने, है ना, कि भक्त भक्तों को भी मार डालते हैं। ऐसा भी सुना है कि भक्त भक्ति करते हैं और फिर भक्ति करते करते जब दुर्वासनाएं आ जाती हैं हृदय में, तो किसी को कॉम्पिटिटर समझते हैं और उसको उड़ा डालते हैं। ऐसा भी सुना हुआ है। तो जब शुरुआत हुई थी भक्ति की, तो हृदय बड़ा लगा था हृदय में कि हम जो है भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ना जाने क्या हो जाता है, उपशाखाएं बढ़ती चली जाती हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा बढ़ती चली जाती है और परहिंसा भी शुरू हो जाती है ना, जीवों पर दया खत्म हो जाती है और परद्रव्य अपहरण, दूसरे का धन भी चोरी करने लगते हैं। हाँ,
पर द्रव्य अपहरण आदि लोक शास्त्र विगर्हित निषिद्ध आचरण करने लगते हैं। जो शास्त्रों में गर्हित कर्म कहे गए हैं, निषिद्ध बताए गए हैं कि भाई ये नहीं करने चाहिए, वो सब हम करने लगते हैं। बाहर से माला, तिलक आदि और यंत्र की तरह श्रवण कीर्तन भी चलता रहता है ना। ऐसे भी होते हैं, आप देखेंगे कि भाई सत्संग में वो बैठे हुए हैं और हरि नाम भी चल रहा है और धीरे धीरे उनके आँख लगी और वो खर्राटे भी भर रहे हैं। उसके बाद सत्संग हो गया तो पूजा की थाली भी ला रहे हैं और जो भागवत कथा कह रहे हैं उनकी आरती वारती भी उतार रहे हैं, नाच भी रहे हैं। उसके बाद फिर से वही शुरू, प्लानिंग शुरू, किसका क्या बिगाड़ना है, किसका क्या करना है, उसने ऐसा कैसे कर दिया, ये क्या हो गया, है ना। तो गुरुदेव सावधान कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो ये निषिद्धाचार, ये निषिद्धाचार पकड़ा ना जाए और हमें भक्त समाज में निंदित ना होना पड़े, तो इसलिए वो लोग बाहरी रूप से दैन्य भाव अंगीकार किए रहते हैं, हाथ जोड़े रहेंगे ऐसे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाहर से बड़ी दीनता प्रकट करेंगे और गुप्त रूप से निषिद्ध आचरण आदि विभिन्न प्रकार का कपटता उनके अंदर प्रकाशित रहते हैं। फिर गुरुदेव कह रहे हैं अंततः चित्त कपटता में इतना निपुण हो जाता है, इतना निपुण, चित्त में कपटता इतनी बढ़ जाती है और इतनी भर जाती है कि अब वहाँ पर भजन आकांक्षा का लेश मात्र नहीं रह पाता कि मैं भजन करूँ। आए थे यही, पहले कंपटीशन होती थी, तू कितनी माला करती है, कितना करती है, 32 करती है, ले मैं 64 करती हूँ, तुम कितने करते हो, 1.5 लाख करते हो, मैं 2 लाख करती हूँ, तुम कितने करते हो, 2.5 लाख करते हो, मैं 3 लाख करूँगी। कंपटीशन की नहीं, मेरे को भजन बढ़ाना है। अच्छा कितना तुम लीला स्मरण करते हो, अच्छा निशांत भी करते हो, प्रातःकाल भी करते हो, अरे मैं 2 भी करके मैं तीसरे में भी जाऊँगी, मैं रात को भी अब भजन कर लिया करूँगी, रात 12 बजे से जग जाऊँगी, सुबह 4 बजे तक का मेरा भजन रहेगा, बड़ा मज़ेदार, 4-5 बजे तक भजन करूँगी। वो भजन खोजते हैं, वो भगवान को खोजते हैं, वो भक्त को खोजते हैं, वो शास्त्र में डूबे रहते हैं। लेकिन जब निषिद्ध आचरण होने लगता है तब भजन की आकांक्षा का लेश मात्र नहीं रहता, गंध मात्र भी नहीं रहती कि इस चित्त में कभी भजन की आकांक्षा तो थी, है ना। कुछ समय बाद जब मिलते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। ये है। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने पहले ही इन सब उपशाखाओं को काटने का उपदेश दिया है। भुक्ति मुक्ति आदि उपशाखा आसानी से हम शायद काट भी पाएँ, भाई हम कहीं भोग मत करो, ठीक है हम नहीं करेंगे। मुक्ति नहीं चाहो, हाँ हम मुक्ति भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर हम कहें प्रतिष्ठा भी मत चाहो कि कोई तुम्हें मान दे, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें माने, भक्त माने कि तुम कितने भागवत हो, नामनिष्ठ हो, ये स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। कोई तो प्रशंसा करे हमारी, कोई हमारी प्रशंसा करे कि हम अच्छा भजन करें, तब तो भाई कुछ उत्साह जगेगा अंदर। बोल रहे हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा वासना बड़ी ही दुर्बार है, इसको सहज में त्याग करना दुष्कर है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास के उपसंहार में लिखा हुआ है कि सर्व त्याग करने के बाद भी कोई सर्व त्याग कर ले, सब कुछ, घर बाहर नहीं छूट रहा था छोड़ दिया, बाल बच्चे नहीं छूट रहे थे छोड़ दिए, है ना, षड्रस भोजन नहीं छोड़ रहा था, चलो हम जी अब सिर्फ और सिर्फ फल खा रहे हैं, चलो वो भी हो गया। मुक्ति अब नहीं चाह रहे हैं, जैसे श्री जी रखें, लेकिन प्रतिष्ठा आशा नहीं त्यागी जाती, नहीं त्यागी जाती। तो इसीलिए बोला गया है कि प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा को स्पर्श भी ना करें साधक, इसके लिए उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत अधिक से मिलेंगे लोगों से तो मन में इच्छा जागृति होगी कि हमें प्रणाम करें, अच्छा हम भी किसी लायक हैं। अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें आप में कोई विश्वास नहीं है, आपके बताए सिद्धांत में भी कोई विश्वास नहीं है, तो दया आने की बजाय क्रोध आ जाएगा, क्यों नहीं विश्वास है, क्यों नहीं विश्वास है, अरे तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करता है ना, मुझे मना कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी ये हिम्मत। अरे भाई मान लो ना कि ठीक है मेरे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक ही है, इनका लाभ ही हुआ है, पर ऐसा नहीं होता ना।
तो प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा को स्पर्श ना करना पड़े, इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर ये प्रतिष्ठा आशा अगर ये प्रतिष्ठा आशा चित्त में स्थान बना ली तो फिर उसका एक प्रिय साथी भी है, वो भी आएगा, उसका एक पति है वो भी आएगा, उसका नाम है मात्सर्य। मात्सर्य। अब प्रतिष्ठा आशा है मेरे अंदर, मैं चाहती हूँ आप मेरा सम्मान करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे आगे झुको। उसके बाद आप आए यहाँ बैठे और आपने कहा माता जी हाँ मैंने ना कल फला फला व्यक्ति को सुना, क्या बोलते हैं माता जी, आपको सुनना चाहिए। और मेरे अंदर आ गया, क्या 30 साल से या 20 साल से या 12 साल से 15 साल से हम प्रचार कर रहे हैं, कितने भक्त बने, और ये बोल रहे हैं हमें किसी को सुनना चाहिए हैं। अरे कौन है वो व्यक्ति, अरे इसमें कुछ नहीं है, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी सुना नहीं, उनकी भक्ति को जाना नहीं, कभी प्रणाम नहीं किया। ये तो हुआ नहीं कि अगर कोई बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं तो उनके पास जा कर के दंडवत करके उनसे आशीर्वाद लें, हमारा भी भजन कुछ बन पाए, हम तो कुछ नहीं कर पाए, है ना। ऐसी दीनता तो आई नहीं, अपितु हृदय में मात्सर्य आ गया। जैसे कि बड़ी मछली है, वो छोटी मछली को देखती है ना तो उसे खा जाती है। छोटी मछली जिंदा रह गई और मेरी कॉम्पिटिटर बन गई तो बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को खा जाती है ना, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो भक्ति के क्षेत्र में भी ऐसा होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है कि अच्छा वो जो नया व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही बोलता है, अच्छा बोलने लग गया है, वो उसका दोष निकालो, देखो वहाँ पीछे पीछे क्या गड़बड़ है, उसको हाईलाइट करो। यह मात्सर्य, वो उठने ना पाए। मुझे किसी बहुत बड़े संत ने बोला कि जो लोग कथा बोलते हैं वो कभी भी अपने मातहत व्यक्ति को ट्रेन नहीं करते, प्रशिक्षण नहीं देते कि भाई आप भी बोलो। हम लोगों का हालांकि प्रयास है कुछ लड़कियों के लिए कि ताकि आप आएँ, कभी शून्य ना हो कोई भी चीज़। लेकिन जब ये उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, यानी हृदय में मात्सर्य भरा पड़ा है कि हमारे आगे कोई ना उठ जाए। अच्छा क्या तुम्हें 2-4 श्लोक फालतू आ गए, क्या सुना रहे हो, अरे अभी बहुत सारा तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, देखो तुम्हारा उच्चारण ठीक नहीं है, क्या बंगाली सीख ली, संस्कृत सीख ली, अरे अब तो मेरा झंडा नीचे हो जाएगा, ये हाई लेवल पर आ जाएंगे, इनको तो संस्कृत भी आ गई और बंगाली भी आ गई, अब तक लोग मुझे मान रहे थे अब इन्हें सुनेंगे। हृदय में ये बात होनी चाहिए, है ना। कल और होंगे कुछ मुझसे अच्छा कहने वाले और तुमसे अच्छा सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। ये जो एक दीनता भरा आह्वान है ना कि भाई कल और आएंगे, है ना, तो ये हृदय में नहीं उभरता है। वहाँ पर क्या है, प्रतिष्ठा आशा। तो प्रतिष्ठा आशा है तो मात्सर्य आएगी। गुरुदेव ने सीधा बोल दिया प्रतिष्ठा आशा अकेली नहीं बैठेगी, उसको उसका पति चाहिए, तो मात्सर्य भी आएगा, मैं भी आ रहा हूँ, है ना। वो जलन, वो असूया, वो डाह, दिन रात हाथ मल करके रह जाना है भाई, क्या उसके तो बड़े नाम के झंडे गड़ रहे हैं, कल ही तो आया था ये, सब जगह पर्चे ही पर्चे लग गए उसके नाम के, मैं ऐसे ही रह गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। अगर ये हृदय में हमारे बात उठ गई तो कहाँ का राधा दास्यम, कहाँ राधा रानी, कहाँ रूप मंजरी जी का अनुगत्य, कहाँ गुरु मंजरी जी का अनुगत्य, कहाँ हा ललिते, हा विशाखे कृपा करो, हा प्रियाजू कृपा करो, हा गुरुदेव की रूपे पाई वो सेवा, मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हुई लो हमार। ये तो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा ना, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। दोष 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 दोष, उसका कैसे दोष बता दूं, तुम लोगों को नहीं पता उसमें कितना दोष है, अरे वहाँ मत जाओ, मात्सर्य, वहाँ मत जाओ। आज तक तुमने मेरा ही डंका बजाया, अभी भी तुमको मेरा ही डंका बजाना है ना, कितना भयंकर दोष है बताइए। तो मात्सर्य आएगा, और जब मात्सर्य आएगा तो उसके वीर्य से, गुरुदेव कहते हैं, प्रतिष्ठा रूपी पिशाचनी के गर्भ में 2 बच्चे आ जाएंगे। गुरुदेव ने बार बार ये बात कही है, बार बार। मैं तो जब मैंने ये पहली बार सुना था मैं चमत्कृत रह गई थी। ऐसा मतलब मानवीकरण अलंकार दिया है, प्रतिष्ठा आशा,
एक पिशाचनी है, वो तुम्हारा खून चूस जाएगी, यानी तुम्हारी भक्ति को चूस जाएगी। अब तुम हमेशा यही चिंतन करोगे मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, मेरा नाम कैसे हो, इस चैनल पे दे दे मुझे, उस चैनल पे दे दे, इतने हिट्स आने चाहिए, कुछ हिट्स बढ़ा दे। तुम खुद ही मार दिया करो हिट्स, अपने लोगों को बोल दो दिन में 50 बार हिट्स मार देंगे, हमारी व्यूवरशिप तो बढ़ेगी। हैं, खुद ही अपना चैनल खोल खोल करके 50 बार हिट मार दो। अरे माता जी, आपके प्रोग्राम को तो 200 ही लोग भी नहीं देखते, है ना। अरे 200 नहीं देखते, अरे 2 लाख देखने चाहिए, तुम कुछ करते ही नहीं हो, बैठे रहते हो, है ना। प्रतिष्ठा आशा मेरे अंदर तो कूट कूट के भरी हुई है, और मात्सर्य भी है, और हिंसा भी, और सारे कुछ है। गुरुदेव ने जो 4 सदस्य बताए, वो 4 सदस्य मेरे अंदर भरे पड़े हैं मैं परिवार वाली हूँ आप मुझे बेपरिवार मत समझिए मेरे पास एक पति और एक पत्नी है, प्रतिष्ठा आशा, और उसकी पत्नी है नहीं, उसका पति है मात्सर्य, और उसके 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। वो है हिंसा और असूया। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो हिंसा और असूया है, ये दोनों यमज संतान है, यानी जुड़वा बच्चे हैं एक पहले पैदा होगा फिर दूसरा होगा, ऐसा नहीं है दोनों जुड़वा एक साथ पैदा होते हैं। जहाँ पर भी ये 4 लोग आ जाते हैं, उसकी भक्ति का सब बर्बाद हो जाता है, कुछ भक्ति रहती नहीं है। तभी मैं सोचती हूँ कि भजन भक्ति जिसको लेकर के कभी ये यात्रा शुरू की थी, वो कहाँ चली गई, वो तो कहीं है नहीं। हाथ हमारे रिक्त हैं, हृदय रिक्त है, सब कुछ रिक्त है, और यहाँ अपना कैमरा वैमरा लगा करके हम आचार्य बन करके बैठ गए, मुझसे सुनो, मुझसे, है ना। क्या करें, सोचते हैं कि भाई ज़ुबान को थोड़ा सा कृतार्थ कर लें, ये ज़ुबान तो और कुछ बोलती नहीं, ये सब इसने तो बड़े बेकार कार्य किए हैं सारी उम्र। बहरहाल जो भी है, हिंसा आ जाएगी तो हम सोचेंगे अच्छा वो व्यक्ति मेरे से आगे निकल गया, ओहो इसकी जड़ें काटनी पड़ेंगी, देखो इसकी कमज़ोरी कहाँ है, देखो ये क्या क्या करता रहा है, उसे हाईलाइट करो लोगों के बीच में। होता है, हिंसा आएगी, असूया आएगी, जलन होगी, डाह होगी, हर बात पे जलन होगी, है ना, ये कर दूँ उसका, वो कर दूँ, दिन रात यही हम लोग सोचते रहेंगे। ये गुरुदेव बता रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, बोल रहे हैं ये सब ऐसा तांडव नृत्य करेंगे ना हृदय में कि जितने सद्गुण थे वो सब चूर्ण विचूर्ण हो जाएंगे जब भजन भक्ति करना प्रारंभ किया तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके रहते थे, हाथ बांध करके, हाँ जी जी जी, आँख झुका के जी जी जी, सरल एकदम, शिशु की तरह सरल। और अब जब 4 लोग आ गए इस हृदय में, और वो मधुर नाच नहीं नाचते, वो तांडव नाच नाचते हैं। पिशाच कैसे नाचेगा, पिशाच है, एक पिशाचनी है, फिर उनके 2 नन्हे नन्हे पिशाच पिशाचनी हैं, 2 बच्चे, तो 4 पिशाच पिशाचनी बैठ के मेरे कोमल हृदय में, जो कि भक्ति से कोमल हो चुका था, और वहाँ पर ये 4 आ गए और उन्होंने नाचना शुरू किया, तो उसको ऐसा चूर कर दिया मेरे चित्त को, मेरे हृदय को, कि वो भक्ति बीज जो गुरुदेव ने दिया था तो कब उड़ के स्वाहा, कब काफूर की तरह उड़ गया, पता ही नहीं चला। भक्ति बीज हमको देख करके ही दूसरा भक्त ही नहीं पहचान पाएगा। तुम्हारी ये हालत, ये तो बात बात में जलती है भाई, उधर से मत जाना, उसको काट के जाना, है ना, काट के जाना। तो इस चित्त में सारी सद्वृत्तियाँ, सारे सद्गुण, दूसरों के प्रति दया, दूसरों से प्रेम, दूसरों को आशीर्वाद देना, दूसरों के दुख में दुखी होना, सब खत्म हो जाती हैं। फिर उस चित्त में भक्ति वासना का स्थान भला कैसे होगा? वासना आएगी कहाँ जब दुर्वासनाएं भर गई। दुर्वासना मय बोला ना गुरुदेव ने इस चित्त को, ये चित्त हो गया दुर्वासना मय। इसीलिए हमारे श्रीमन महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया, लाभ, पूजा, पद, प्रतिष्ठा, कूटिनाटी, हिंसा, ये जितना कुछ भी है ना, निषिद्धाचार, ये सारा कुछ जब ये शुरू होने लगे ना छोटा छोटा, तभी काट डालो, तभी काट डालो। इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है। सोचिए, हम अपने जब नौकरी कर रहे थे तो भी हमने ये पॉलिटिक्स बहुत देखा, इतनी पॉलिटिक्स हुआ करती थी कि थक गए। वो ऑफिसर, यहाँ का ऑफिसर, साइड के लोग, इधर के लोग, उधर के लोग, थक गए। इतनी राजनीति करते थे कि मतलब भारत में कहाँ इतना पॉलिटिक्स होता होगा, या वर्ल्ड में भी कहाँ होता होगा, छोटे से ऑफिस में होता था। फिर घर में होते थे पॉलिटिक्स, मतलब हर जगह देखते थे पॉलिटिक्स, या शायद नज़रों में ही दोष था।
फिर यहाँ आ गए भक्ति के मार्ग में। भक्ति के मार्ग में सोचा कि अब तो कोई पॉलिटिक्स नहीं, तो पता चला जहाँ पर गए तो पता चला वहाँ पर गुरुजी को लेकर के ही लड़ाइयाँ हो रखी हैं, है ना। उसके गुरुजी को शिष्यों को अपने सत्संग में मत आने देना, तो उसके गुरुजी के शिष्य को ये मत करना वो मत करना। आदमी एकदम बोका हो गया कि ये क्या हो रहा है, हृदय की शांति गायब हो गई, ये क्या हो रहा है ना। सब जगह पॉलिटिक्स, सब जगह राजनीतिकरण हो गया। अपना हृदय ही खराब था, शायद अपनी नज़र ही खराब थी, जो भी है। तो बड़ा ही मतलब हमने देखा कि जगत में भी ये पाया, यहाँ पर आए ये पाया, और जब थोड़े पक्के हो गए, भजन करते करते, प्रवचन देते देते, लोगों का आना जाना रहा, लोग मिलते रहे, तो लगा ओहो अच्छा, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, है ना। अपने को करता समझ लिया। भगवान कहते हैं कि मैं करता हूँ, मेरी वजह से भक्ति मिलती है लोगों को, महत कृपा से मिलती है ना। और वो कृपा जो है मैं दे रहा होता हूँ लोगों को। भाई महत कृपा को मैं ही अवलंब लेकर के मैं ही सब कुछ में डाल रहा होता हूँ। प्रेम भी मैं ही दूंगा, सब कुछ मैं ही दूंगा। तुमको अगर मैंने निमित्त मात्र भी बना लिया तो भी अपने भाग्य को सराह होगी, भगवान की नज़र मुझ पर पड़ी, तो वो तो सराहना हुआ नहीं है। हम तो उछल करके कूद करके बोलने लगे, नहीं अगर हमको सुना है तो हमारा ही होना होगा, दूसरी जगह नहीं जाओगे, दूसरी जगह जाके शिक्षा नहीं लेना, दीक्षा नहीं लेना। तो कितना भयंकर हृदय में असूया जागृत हो गई, मात्सर्य जागृत हो गया। तो इसीलिए जब ये छोटे छोटे हो ना, जब लगे कि बहुत ज़्यादा लाभ आने लग गया है, पूजा होने लग गई है, प्रतिष्ठा आ रही है, तो फिर कुछ ऐसा कर दो कि लोगों की नज़र में गिर जाओ। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कोई ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उन्होंने भी खूब पूजा प्रतिष्ठा देखी है। 10,000 सन्यासियों के गुरुदेव थे, जहाँ कोई भी देखता था बस साष्टांग प्रणाम करता था, उनके कहे हुए वाक्य पर एकदम दृढ़ता से चलता था। तो ऐसे वो महानतम आचार्य रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जब कोई हमें नीच समझे, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमें बुराई देखे, तो उसे कहना कि ये सबसे अच्छा मित्र है भाई, ये ज़मीन दिखाता रहता है मुझे, सबसे अच्छे मित्र, है ना। और अगर कोई बहुत प्यार करके बार बार आपका उत्साहवर्धन करे और आपको बताए अरे आपके जैसा तो कोई नहीं, तो समझना कि ये तो मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल रहा है, ये तो मुझे भजन के मार्ग से हटाने की योजना बना के आया हुआ है, ये तो चाहता ही नहीं है कि मैं भजन करूं। इससे तो ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मेरा अहित चाहने वाला कोई है ही नहीं, पिघला सीसे जैसा कानों में जाए। तो हमारे तो ऐसा होता नहीं। मैंने तो देखा है कि कोई तारीफ़ कर दे तो मेरा तो हृदय एकदम फूल जाता है पूरा, मैं एकदम खूब गदगद हो जाती हूँ। तारीफ़ कर दी और कोई बोल दे कि अरे बोलती क्या है, पढ़ के ही तो बोलती है, उसी पे कटर कटर बोलती रहती है, तो मुझे लगेगा अच्छा पढ़ के तुम बता दो ज़रा, बोल के दिखाओ तो ज़रा, है ना। हृदय में ये बात उठ जाती है। गुरुदेव एकदम देखिए नब्ज़ पकड़ लेते हैं, मेरी तो नब्ज़ वो सबसे पहले पकड़े रखते हैं। महाप्रभु ने मेरी नब्ज़ पकड़ करके बताया ये सब कि सारी उपशाखाएँ बढ़ी हुई हैं, और ये उपशाखाएँ मैं देख रही हूँ सारे के सारे मेरे अंदर थे, हैं, और ना जाने कब तक रहेंगे। भुक्ति भी थी, मुक्ति भी रही ही है कुछ समय तक, निषिद्धाचार तो बहुत रहा है, कूटी नाटी कपटता बहुत रहा है, लाभ प्रतिष्ठा मैं देखती हूँ तो सब मुझ पर है ही अप्लाइड, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। यही गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए साधक को अमानी मानद होकर यत्नपूर्वक प्रतिष्ठा आशा को त्याग करना ही होगा। अमानी मानद होकर यानी अपने मान की अपेक्षा ना करके दूसरों को मान दीजिए। टफ है ये, आज तक तो किया नहीं ऐसा, दूसरों में सदा दोष देखा, अब दूसरों में गुण देख करके उसके गुण की सराहना कैसे करूं? सिर नीचा नहीं हो जाएगा हैं? कैसे करूं? बताओ कि तुम कितने अच्छे हो और मैं तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं हूँ, महाकपटी हूँ। ये वैसे सत्य भी है पर मुख से निकलता नहीं है। गुरुदेव ने कहा साधक को अमानी होकर के दूसरों को मान दे करके प्रतिष्ठा आशा का त्याग करना चाहिए। तो हमने अब जाना कि ये जो 4 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति, माने 4 प्रकार के अनर्थ क्या हैं और 4 प्रकार के अनर्थों के निवृत्ति भी है, इन अनर्थों से मुक्ति पाई जाती है, वो भी है 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति क्या है ये हम जानेंगे अगली दफ़ा, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो।
इसी के साथ आज की भागवती चर्चा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।